ये दो बच्चियां हैं। 29 नवंबर 2025 को ये लारी अड्डा फैसलाबाद से लावारिस हालत में मिली थी। सेफ सिटी की प्यारा ऐप के जरिए अब तक कितने गुमशुदा बच्चे अपने वालिदैन से मिल चुके हैं। ये ऐप कैसे काम करती है? 53,000 से जायद बच्चों को उनके अहले खाना से वापस मिलवा दिया गया है। बताइएगा अब तक कितने बिछड़े हुओं को आप अपनों से मिलवा चुकी हैं और कितने केसेस अब तक जो है रिजॉल्व किए जा चुके हैं? बिल्कुल, मेरा प्यारा के क़याम का पर्पज़ ही यही था कि जितने भी गुमशुदा और लावारिस अफराद, ख्वाह वो किसी अदारे में रह रहे हैं या किसी को 15 कॉल के ज़रिए से मिले हैं, उनको उनके घर वापसी जो है वो मुमकिन बनाई जाए। सीएम पंजाब ने 26 जुलाई 2024 को वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी का इनकाद किया और इसके क़याम का पर्पज़ भी यही था कि एक डाटा जो है वो सेंट्रलाइज हो। एक बच्चा अगर एक जगह से गुम गया है, सियालकोट से गुमा है, और अगर वो लाहौर से लावारिस मिला है, तो सियालकोट वालों को नहीं पता कि ये बच्चा जो है वो लाहौर किसी के पास चला गया है। उस गैप को ब्रिज करने के लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम जो था वो बनाया गया और उसके पीछे एआई अलर्ट सिस्टम जो है वो जनरेट किया गया। अब एआई का पर्पज़ था कि तस्वीर से तस्वीर को मैच किया जाए, बच्चे की डिटेल से डिटेल को मैच किया जाए, क्योंकि एक दादोशुमार के मुताबिक 70 से 72 बच्चे रोज़ाना की बुनियाद पे घूम रहे थे और 30 से 32 बच्चे जो थे वो मिल भी जाते थे। वो क्या ही पॉसिबल था कि जो बच्चे मिले हैं वो जो गुमशुदा हैं वही बच्चे हों, लेकिन इनको मैच करने का इससे पहले कोई मैकेनिज़्म नहीं था। इस सिस्टम को डेवलप किया गया और अब तक 1.5 साल के अरसे में 53,000 से ज़ायद बच्चों को उनके अहले खाना से वापस मिलवा दिया गया। तो पंजाब में देखा जा रहा है या दीगर शहरों में भी इसकी काम किया जा रहा है? बिल्कुल, पहले इसको पंजाब लेवल पे इनॉग्रेट किया गया था। अब इसकी ज़रूरत को समझते हुए, क्योंकि बच्चे कराची से भी लाहौर आ जाते थे, बलोचिस्तान से आ गए हैं, केपीके से आ गए हैं, अफ़गानिस्तान से बच्चे जो हैं वो लाहौर में आ गए थे। अब इसकी ज़रूरत को समझते हुए इसके दायरा कार को वसी किया गया, इसको नेशन लेवल पे एक्सटेंड किया गया कि पूरे पाकिस्तान में अगर कोई बच्चा घूमता है या लावारिस मिलता है तो वो मेरा प्यारा के ज़रिए से उसकी फैमिली को ट्रेस किया जाए और बच्चे की जो है घर वापसी की जाए। जो दूसरे सूबों के लोग हैं वो 15 पे कॉल तो नहीं कर सकते, जैसे पंजाब के लिए 15 इनॉग्रेट करवा दी गई कि 15 पे कॉल करके आप 3 का बटन दबाएंगे तो कॉल वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी में आ जाएगी। लेकिन अगर कोई पंजाब से बाहर है तो उसके लिए सीएम पंजाब ने 0309 पेंटा 015 का नंबर जो है उसको इनॉग्रेट किया, ताकि पंजाब से बाहर भी अगर किसी का बच्चा गुम गया है और वो हमसे रब्ता करना चाहता है तो व्हाट्सएप के ज़रिए से या कॉल के ज़रिए से हमसे रब्ता कर सके। अच्छा, अमूमन जिनके बच्चे गुम हो जाते हैं या उनके प्यारे उनसे बिछड़ जाते हैं, और सिर्फ बच्चों की हद तक है या बाज़ औक़ात उम्र रसीदा अफराद भी जो हैं भूल जाते हैं रास्ते, उस हवाले से भी कोई काम किया जा रहा है? बिल्कुल, ये दायरा कार सिर्फ बच्चों की हद तक नहीं रहा। जो मेंटली अनस्टेबल हैं, डिमेंशिया के पेशेंट है, अगर वो घर से बाहर निकले हैं, वो गुम गए हैं या वो लावारिस हालत में मिले हैं ड्यू टू मेंटल इलनेस, उन केसेस को भी डील किया जाता है। उनकी बायोमेट्रिक की जाती है। अगर बायोमेट्रिक से कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, क्योंकि एक उम्र तक जो है आपके वो फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो अवेलेबल रहते हैं, उसके बाद वो रिमूव हो जाते हैं। फिंगरप्रिंट्स पहले की जाते हैं, बायोमेट्रिक की जाती है। मेरी पहचान हमारा एक और इनिशिएटिव है, उसके ज़रिए से अगर फिर भी उनकी फैमिलीज़ नहीं मिलती तो उनकी सोशल मीडिया कैंपेन की जाती है। वो जो एक ट्रेडिशनल वे था कि मसाजिद में ऐलानात करवाए जाते थे, बैनर्स बना के उनकी तशहीर की जाती थी, वो सारे जो हैं मैकेनिज़्म हम यूज़ करते हैं ताकि सेफ़ सिक्योर जो है वो पर्सन अपने घर जा सके। अच्छा, इसके साथ ये भी बता दीजिएगा कि जो अदादोशुमार आपने बताया तकरीबन 50,000 से ज़ायद केसेस हैं उनको सॉल्व किया जा चुका है, और बता दीजिएगा। और इसके साथ ये भी कि ऐसे जो अफराद जो कि गुम हुए हुए आप लोगों को मिलते हैं, उस पर क्या पैगाम देंगे कि उसमें आम शहरी किस तरह हेल्प कर सकते हैं? हमने एक प्रैक्टिस हमारे सामने आई कि जो बच्चे घूमते हैं वो किसी ना किसी अदारे से दोबारा मिलते हैं। खुदा ना खास्ता कोई जवेद इकबाल तो दोबारा से नहीं आ गया जिसने 100 बच्चों का टारगेट किया था और उनको उसने मर्डर करना था। इस प्रैक्टिस को मद्देनज़र रखते हुए जब हमने बच्चों की गुमशुदगी पे काम करना शुरू किया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के साथ, तो पता चला कि बच्चे जब घूमते हैं वो 1 साल बाद, 2 साल बाद किसी ना किसी ऑर्फनेज से, शेल्टर होम से, यतीम खाने से वो मिलते थे। हमने पूरे पाकिस्तान के ऑर्फनेजेस को अपने साथ जो है वो अलाइन किया, उनकी कोलैबोरेशन की और उनका डाटा जो उनसे डाटा लेके अपने सिस्टम में फीड किया। एक तो वो मैचिंग होती गई उनकी FR वेयर अबाउट मैचिंग, दूसरा अब हमारे पास 1.5 साल की डाटाबेस थी। इससे पहले के जो वहाँ पे बुज़ुर्ग अफराद या बच्चे रह रहे थे, पूरे पाकिस्तान में हमारी टीमें गईं, रीयूनिफिकेशन सेल हमारा बनाया गया। हम में से ही लोग हैं जो इन अदारों को विज़िट करते हैं, उन बच्चों के, बुज़ुर्गों के इंटरव्यूज़ करते हैं। अगर वो कोई अपने बारे में क्लू बता देते हैं तो हम उस पर पुलिस को डिस्पैच कर देते हैं, लोकल पुलिस को भी डिस्पैच करते हैं और सोशल मीडिया कैंपेन भी करते हैं ताकि उनका कोई अपना प्यारा देखे, उसे पहचान के हमसे रब्ता करें। अभी भी हमारे पास
1900 बच्चा बुज़ुर्ग इन यतीम खानों में है। अगर आपका कोई अपना कोई प्यारा कोई गुम गया है और आपको मिल नहीं रहा, तो आप हमारी मेराप्यारा.pk की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विज़िट करें, मेरा प्यारा के फेसबुक पेज को विज़िट करें, नाम से बच्चे को सर्च कर लें, एज से सर्च कर लें, जेंडर से कर लें, जब वो गुमा था डेट से सर्च कर लें। हो सकता है आपका कोई अपना प्यारा जो आपको मिल नहीं रहा वो इस तरह के किसी यतीम खाने में हो और वो हमारे रिकॉर्ड में हो। जी बिल्कुल, मेरा प्यारा के ज़रिए अगर किसी का कोई जानने वाला या किसी का अपना प्यारा बच्चा या बड़ा गुम हो गया तो यकीनन मेरा प्यारा के ज़रिए से उनको मिलवाया जा सकता है। ऐसा ही एक और केस जो है पंजाब सेफ सिटी के पास मुतादिद ऐसे केसेस हैं जो कि गुम हुए हुए बच्चे और उसमें बुज़ुर्ग अफराद भी बड़ी फहरिस्त में शामिल हैं। उनको हवाले से वो मेरा प्यारा के ज़रिए से पंजाब सेफ सिटी से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सा केस ऐसा है जिसके हवाले से जो आपके पास बच्चे या बच्चियाँ हों जिसको के मिलवाना चाह रहे हों, तो उसमें जो देखने वाले हैं वो भी इसमें हेल्प कर सकते हैं? कौन सा केस है आपके पास? बिल्कुल, अभी एक मेरे पीछे आप केस देख रहे हैं, ये 2 बच्चियां हैं। 29 नवंबर 2025 को ये लारी अड्डा फैसलाबाद से लावारिस हालत में मिली थी। बच्चियां अपना नाम इशरत और नुसरत बताती हैं। लगता है कि दोनों बहनें हैं और बाप का नाम तनवीर बताते हैं। अगर मुझे जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप इनकी फैमिली को जानते हैं या बच्चों को कहीं पे देखा है, तो आप हमारी हेल्प करें। सदका जारी है, आप भी इस नेक काम का हिस्सा बने ताकि इन बच्चों को इनके वर्षा तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल हो।